वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम लोग वास्तविक संख्या के प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेते। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। मतलब ये जो संख्या दिया हुआ है उसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग इसकी कुछ बेसिक बातें जो होती है वो जान लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारा सबसे पहला कर है कि दो से विभाज्यता के नियम। तो देखिए दोस्तों, दो से कौन कौन संख्या जो है वो दो से, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है 140। तो हम लोग को पहाड़ा तो 2 से 20 तक आता है। अब 2 के दहाई 20 होता है। उसके बाद 140 कितना मरते आएगा हमको नहीं पता है। इसीलिए हम लोग विभाज्यता के नियम देखते हैं कि विभाज्यता के नियम क्या है कि यदि किसी संख्या की इकाई अंक में 0, 2 अथवा 4, 6 या फिर 8 रहे तो वह संख्या 2 से कट जाएगा। जैसे ये देखिए दोस्तों, इसके अंत में 0 है, यहाँ भी हमको 0 चाहिए था यानी 2 से कट जाएगा। इसके अंत में 6 है, 6 है यानी ये भी 2 से कट जाएगा। इसके अंत में 5 है। अब इसमें देखिए दोस्तों, इसमें 5 नहीं है। इसका मतलब ये जो संख्या है 2 से विभाजित नहीं होगा। इसके भी अंत में 5 है यानी ये संख्या है जो 2 से विभाजित नहीं होगा। इसके अंत में मतलब इकाई अंक 9 है, तो यानी ये भी संख्या है जो 2 से नहीं कटेगा। अब हम लोग 3 से विभाज्यता के नियम देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, 3 से विभाज्यता के नियम कह रहा है कि संख्याओं का योग। तो देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई संख्या है जिसका योग करने पर अगर वह 3 के पहाड़ा में आ जाए तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। जैसे देखिए दोस्तों, 21, 3 सतह 21 होता है और ये 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 हो जाता है, यानी यह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। 12 देख लीजिए, 1 + 2 एक 3 हो जाता है, यानी 3 से ये भी विभाजित हो जाएगा। अब हम लोग 5 से विभाज्यता के नियम देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, 5 से विभाज्यता के नियम, यदि किसी संख्या की इकाई अंक में 0 अथवा 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। जैसे देखिए दोस्तों, 50, 50 के अंत में कितना है 0, 0 है यानी इसका इकाई अंक 0 है यानी यह 5 से कट जाएगा। ये देखिए दोस्तों, 55 में इकाई अंक कितना है 5 है यानी ये संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। और देखिए दोस्तों, इसमें ये इसके संख्या में इकाई अंक 5 है यानी ये संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसके इकाई अंक भी 5 है यानी ये भी संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम लोग का पहला क्वेश्चन में 140 दिया हुआ है। तो हम लोग सिंपल से इसको अभाज्य गुणनखंड वाला निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग ऐसे कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया था कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो तो वह 2 से कटेगा, यानी ये संख्या है जो 2 से विभाजित होगा। तो यहाँ से सिंपल से हम लोग यहाँ से 2 से लगा देंगे। तो 2 से कितना मतलब लग गया 70 मतलब लग गया। फिर यहाँ से इसका इकाई अंक 2 है यानी फिर 2 से लगा देंगे तो 35। अब देखिए दोस्तों, मैंने 5 की विभाज्यता के नियम बताया था कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 अथवा 5 हो तो वह 5 से विभाजित होगा। 5 सते 35 और 7 से 1 मरते 1 कट जाएगा, यानी हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 × 2 × 5 × 7। अब देखिए दोस्तों, इसको हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको 2 दिख रहा होगा, तो हम लोग इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर, 2 गो है तो 2 के पावर 2 हो गया, 5 × 7। अब चलिए हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारा दूसरा कितना करा है 156। तो अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 अथवा 2, 4, 6 रहे तो वह संख्या 2 से कटेगा, यानी इसकी इकाई अंक कितना है 6 है, यानी 2 सते 14, 2 8 16, 78 में से कट जाएगा। इसका भी इकाई अंक 8 है यानी यह भी संख्या आपको 2 से कटता हुआ दिखेगा। तो 2 × 6, 2 × 18 यानी 39 में से कट गया। अब देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को 3 का विभाज्यता के नियम बताया था। यदि किसी संख्याओं का योगफल 3 से कटे तो कटेगा। तो देखिए दोस्तों, संख्याओं का योगफल दोनों को जोड़ देते हैं तो 9 और 3 12 हो गया। 12 हो गया यानी 3 के पहाड़ा में 12 आता है यानी यह 3 से कट जाएगा। तो 3 × 3 13, 3 39 यानी फिर यहाँ से 13 एक मरते कट जाएगा। अब यहाँ से हम लोग इसको कितना लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 13 लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि 2
अगर दो 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 गो है तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, 2 का स्क्वायर गुने 3 गुने 13। अब चलिए हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन में देखेंगे कि यह किससे कट रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये 2 से तो नहीं कट रहा है। 2 के बाद क्या आता है? 3। 3 यानी संख्याओं का योग। 8 3 11 2 13 13 अब 5 18 यानी 8 1 9, मतलब यह 3 से कटेगा तो हम लोग सिंपल से यहाँ से हम लोग 3 से लगा देंगे। तो 3 से लगा देंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, यानी 3 मरते कट जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों, 2 1 3 7 3 10 और 5 15, यानी फिर हम संख्या के योग करने पर 3 से कटेगा तो हम लोग सिंपल से इसको 3 से लगा देंगे। तो 3 चौका 12, 3 एक 3 दूनी 6, 1 3 पचे 15, यानी 425 मरते कट जाएगा। अब देखिए दोस्तों, फिर यहाँ से 3 के बाद हम लोग ये देखिए, इसका इकाई अंक 5 है, यानी 5 से लग जाएगा हमारा। तो यानी 5 से इसको लगा देंगे तो 5 अठे 40, 2 5 25 हो जाएगा, 85 मरते। अब देखिए दोस्तों, फिर इसका इकाई अंक 5 है, यानी 5 मरते हम इसको लगा देंगे तो 17 पचे 85 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 17 के पार 1 मरते पढ़ेंगे तो 17 हो जाएगा। यानी हम लोग इसको किस प्रकार लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग, यहाँ पे 2 को था 2, तो इसको 2 का स्क्वायर लिख दिया। 5 है 7, एक था, एक ही बार था तो इसको एक ही बार लिखे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरा 3 भी 2 बार है, 5 भी 2 बार है, तो हम लोग इसको कैसे लिख देंगे? 3 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर गुने 17। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 5005 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका निकालना है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग इसको इसका इकाई अंक कितना है? 5 है, यानी हमारा 5 से लग जाएगा तो हम लोग सिंपल से इसको लगा देंगे तो 1 0 1 मत लग गया। अब देखिए दोस्तों, 5 से तो नहीं लग गया, लेकिन 7 से लग जाएगा। तो 7 से 7 एकम 7, 3 7 चौक 28, 2 70 21, यानी 143 मरते लगेगा। फिर यहाँ पे हम लोग यहाँ से 11 से मरते लग जाएगा तो 11 एकम 11, 3 11 33, और फिर यहाँ से 13 मरते लग जाएगा इसको। तो हमारा ये कितना हो जाएगा? 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, यानी यहाँ पे कोई 2 गो संख्या नहीं है तो हम लोग सिंपल से इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि 7429 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल निकालना है। तो देखिए दोस्तों, अगर 7429 को देखें तो ये आपको 1 से लेके 16 तक नहीं कटेगा, ये एक के कटेगा 17 से। तो हम लोग 17 से इसको लगा देते हैं तो 17 चौका 68, 68 है 2 6 17 51 17 51, 11 9 17 7 119, यानी 437 मत हो जाएगा। फिर ये हमारा जो है 18 से नहीं कटेगा, एक के हम लोग को 19 से कटेगा। 19 से कितना मत है? तो 19 दूनी 38, 38 5 19 57 23 मरते कटेगा। फिर हम लोग यहाँ से 23 से 1 मरते लगा देंगे, यानी हमारा ये कितना हो जाएगा? 17 गुने 19 गुने 23। इसको हम लोग, यहाँ भी 2 गो कोई नहीं है तो इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।